नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं। और दीपावली के पहले आज जो है ये आखिरी कार्यक्रम हो रहा है, तो एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दीपावली आप सभी के लिए शुभ रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बरसे, पूरे देश में खुशहाली हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के बाज़ार की शुरुआत करते हैं। लेकिन बाज़ार सुस्त है। हालांकि एक बात है कि बाज़ार जो है पिछले कुछ मिनटों के अंदर रिकवरी काफ़ी शार्प देखने को मिली है। आज इंट्राडे लो जो निफ्टी ने बनाया था वो था 19,329 का, लेकिन जो है वहाँ से अगर हम देखें तो करीब करीब जो है वो जो है 80 अंकों की रिकवरी देखने को मिल रही है। और अभी थोड़ी देर पहले जो इंट्राडे हाई बना है वो 19,411 का है। अभी भी 19,400 पे ट्रेड करता हुआ निफ्टी 5 अंकों की मजबूती तो हरे निशान में आ गया है, लाल निशान से। ये एक सकारात्मक बात है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे अगर नजर डालें तो 29 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। 21 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। दीपावली से पहले बाजार में कैसे रणनीति बनानी चाहिए, अभी खरीदें, दूर रहें बाजार से, क्या करना चाहिए, तो आप भी दीपावली से पहले जो भी सवाल हैं जुड़ जाइए हमारे साथ। कोशिश ये रहेगी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर जो है हम शामिल करें और आपको उत्तर दे पाएँ। हमारे आज के मेहमान से हम आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संतोष सिंह जी। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है। संतोष जी, आपसे पहले तो जानना चाहेंगे बाज़ार पर ही आपका रुख क्या है सर? बाज़ार नीचे भी नहीं जा रहा है, बाज़ार ऊपर भी नहीं जा रहा है, एक दायरे में फंसा हुआ है। ऐसे सुस्त बाजार में आपकी तरफ से क्या रणनीति होनी चाहिए दिवाली से पहले? नमस्कार विपुल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और धनतेरस और दिवाली की जो अग्रिम शुभकामनाएं आप सबको, आपके दर्शकों को। ये साल सभी के लिए इन्वेस्टर जो है वो मंगलमय हो, अच्छे मुनाफे आप कमाएं। और जहाँ तक मार्केट की बात है, अगर आप देख लें निफ्टी या बैंक निफ्टी में हमने जो कमजोरी देखी थी और जिसकी आशंका थी, और उसके बाद काफी अच्छी तरह से मार्केट सुधरा है और काफी अच्छा बाउंस बैक हुआ है। अब ये बाउंस बैक कहाँ तक सस्टेनेबल होगा वो देखना होगा कि तकरीबन जो है निफ्टी पे अगर देखें स्पॉट पे तो 19,460-70 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएंगे निफ्टी के लिए। क्योंकि जो बेरिस फॉर्मेशन बना था उसकी जो नेक लाइन है, जिसे हम हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन कहते हैं, वो नेक लाइन तकरीबन 19,460 से गुजर रही है। तो वो लेवल पे सस्टेन करना मार्केट को, उसके ऊपर जाकर खड़ा होना और इस बात का संकेत देना कि जो बेरिस फॉर्मेशन बने थे वो निगेट होंगे। लेकिन अभी तक वो चीजें देखने को नहीं मिली हैं। डेफिनेटली ये जरूर है कि मार्केट काफी रेजिलियंस शो कर रहा है, निचले स्तरों पर खरीदारी लौट के आ रही है बाजार में। हम्म। सिमिलरली अगर आप देखें जी। बैंक निफ्टी की भी अगर बात कर लें तो तकरीबन जो अभी के लेवल हैं यहाँ से 250 से 300 पॉइंट ऊपर, मतलब अमूमन तौर पे आप देख लें 44,000 स्पॉट पे काफी इंपॉर्टेंट जहाँ पर कि ब्रेकडाउन हुआ था बैंक निफ्टी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा निफ्टी के बैंक निफ्टी के लिए सस्टेन करना उसके ऊपर। अगर उसके ऊपर जाता है तभी खरीदारी करें या ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में किसी भी चीज को शामिल करें। लेकिन अभी बार बार उस लेवल पे जाकर नीचे आता है, इसका मतलब कि आपको थोड़े बैकफुट पे रहना है और लेट मार्केट डिसाइड्स कि उसको किधर जाना है, उसके बाद ही कोई रणनीति अपनाए। जी, चलिए इस बीच जो है अब फटाफट प्रश्नों के उत्तर देने शुरू करते हैं। हरे शंभू जी कह रहे हैं आवाज़ कम आ रही है। शंभू जी, कल भी आपको आवाज़ कम आ रही थी, तो एक बार जो है थोड़ा सा बाकी जो दर्शक हैं वो भी बताएं, अगर उनको भी लग रही हो तो फिर जो हमारी टीम है हम उनसे इसका निवेदन करें। इस बीच जरा बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, जरा उन पर बातचीत कर लेते हैं। सुनील आनंद जी कह रहे हैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका चैनल खूब तरक्की करे, भगवान धनवंतरी से मेरी कामना है आप भी खूब तरक्की करें सर, और इस दिवाली आपके यहाँ धन बरसे। आज धनतेरस का दिन है, यही हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको है। इस बीच मोहित यादव जी का प्रश्न है, कह रहे हैं कि क्रेडिट एक्सेस और चोलामंडलम ये निवेश के लिए लंबी अवधि के लिए कैसा रहेगा, आपका व्यू क्या है सर? उन्होंने दो शेयर आइडेंटिफाई किए हैं, एक तो क्रेडिट एक्सेस को लेकर के जानना चाह रहे हैं, दूसरा चोलामंडलम के ऊपर ये जानना चाह रहे हैं। लॉन्ग टर्म इनका नज़रिया है, दीपावली से पहले निवेश करना चाह रहे हैं, क्या अभी निवेश करना चाहिए या थोड़ा वेट करें बाजार में? देखिए, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण जो कंपनी है, मतलब एक एनबीएफसी जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में है, ये, लेकिन अगर आप ध्यान रखें कि एज अ होल अगर फाइनेंस सेक्टर की हम बात करें तो फाइनेंस सेक्टर मुझे लगता है कि अगर आपका काफी लंबी अवधि का नजरिया है तो फाइनेंस इज गोइंग टू बी हेयर।
और इसमें जहां पर सस्ती चीजें दिख रही हों आपको वहां पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण जो है उसमें काफी ज्यादा हमने ग्रोथ लास्ट के 2-3 सालों के अंदर देखी है, और जिसके कारण कि इसका वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा हाई है। मैं कहूँगा कंपनी काफी अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन जो है वो एग्जूबरेंटली हाई हैं। वेट कर लें, अगर आपको निचले स्तरों पर मिले यहाँ से 10 to 15% करेक्शन हो तो लें, क्योंकि वैल्यूएशन अगर हम देखेंगे बुक वैल्यू टू जो है इनका करंट मार्केट प्राइस, तो प्राइस टू बुक जैसे हम कहते हैं वो मोर देन 4 है, 4 टाइम्स है ऑफ इट्स बुक्स। तो वो थोड़ा जो है डिस्कम्फर्ट है यहाँ पर। ग्रोथ है, अच्छी कंपनी है। चोला मंडलम की जहां तक बात है, चूंकि व्हीकल फाइनेंस हम देख रहे हैं कि ऑटो में काफी अच्छी जो है खरीदारी देखने को मिल रही है इन दिनों, और फेस्टिव सीजन जो है वो चल रहे हैं, और उसमें काफी ज्यादा हम देख रहे हैं कि पैसेंजर व्हीकल्स काफी बिक रहे हैं। तो उसके लिए इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है जो कि व्हीकल फाइनेंस में है, चोलामंडलम अच्छी कंपनी है। इसको भी आपको लेना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे स्टेगर्ड वे में लें, निचले स्तरों पर अगर मिले अभी 5 to 10% लें केवल, उससे ज्यादा न लें, और निचले स्तरों पर मिले तो फिर वहां निवेश करने की सोच सकते हैं। इस बीच अपना देसी एक्सप्लोरर के नाम से इन्होंने अपनी यूट्यूब आईडी बनाई हुई है और कह रहे हैं सर मोहरा ट्रेडिंग पे क्या खरीदें। सर थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी संतोष जी से पूछेंगे और हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर में इस मुहूर्त ट्रेडिंग पे क्या खरीदना चाहिए, जो कि अगली साल तक जो है आपको अच्छा रिटर्न दे, लॉन्ग टर्म में कहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो बने रहिए कार्यक्रम में हमारे साथ, आपका प्रश्न अवश्य लिया जाएगा। इस बीच इलेक्ट्रोकास्टिंग पे राघव जी कह रहे हैं कि मेरी सेल पोजीशन बनी हुई है, इंट्राडे लेवल पे इन्होंने आज ही सेल किया है 96 रुपये 30 पैसे पे। कह रहे हैं कि क्या मुझे अपना लॉस बुक करना पड़ेगा या फिर मेरा लेवल आ पाएगा। तो ये क्लियर कट सर ट्रेडिंग व्यू है, इंट्राडे के लिए इन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है इलेक्ट्रोकास्टिंग के ऊपर। अभी जरा इसका एक जरा नज़र डालते हैं क्या भाव देखने को मिल रहा है। अभी अगर देखें इलेक्ट्रोकास्टिंग पे तो जो भाव देखने को मिल रहा है 97 रुपये 40 पैसे, 4% ऊपर। अच्छा, तभी ये परेशान है क्योंकि 96 30 पे इन्होंने शॉर्ट मारा हुआ है और अब 3.25% ऊपर हो चुका है शेयर। सर इंट्राडे लेवल पे क्या स्टॉप लॉस रहेगा? अब तो इनके पास ऑप्शन बहुत कम बचे हुए हैं। मुझे लगता है काफी गलत चीज इन्होंने चूज की है शॉर्ट करने के लिए। पहली चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि शॉर्ट जो भी करें तो फ्यूचर्स के स्टॉक पे करें, जहां पर कि इतनी ज्यादा तेजी या इतनी ज्यादा मंदी नहीं होती है। लेकिन अगर आपका एक पोजिशनल व्यू हो तो वहां पर आप लें। इंट्राडे में अगर शॉर्ट कर रहे हैं किसी भी स्टॉक जो कि केवल और केवल स्पॉट में हो, कैश मार्केट में हो, तो ये सलाह नहीं होगी। मुझे लगता है कि जितना जल्दी इससे निकल सकें निकलें, क्योंकि कंपनी में अगर देखें नंबर्स के लिहाज से तो काफी अच्छे नंबर्स इस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किए हैं। 175 करोड़ का मुनाफा है कंपनी को इस क्वार्टर में, जो कि लास्ट क्वार्टर में 75 करोड़ था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 53 करोड़ का मुनाफा था। तो लास्ट ईयर से मोर देन 3% के करीब, 3 टाइम्स जो है, सॉरी 3 टाइम्स के करीब बढ़ चुका है मुनाफा। और कंपनी जिस तरह से बात कर रही है कि 600 करोड़ रुपए एक्सपेंशन में खर्च करेगी, और कंपनी देख रही है कि आने वाले टाइम पे जो इनका ट्यूब्स का बिजनेस है, जो कि सरकार का जो इरिगेशन में जितने भी फोकस है उसके कारण कंपनी को काफी लाभ हो रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक में आपको शॉर्ट नहीं जाना चाहिए। नेवर गो शॉर्ट्स इन कैश मार्केट। आपको जितना जल्दी हो निकल ले। जितना जल्दी हो निकल जाइए सर, इस तरीके से शॉर्ट मत करिए और ये कोशिश कीजिए कि इस तरह की चीज़ों से बचें। इंट्राडे पे जो है हो सकता है एक दो बार आपकी बात जो है वो सही हो जाए, लेकिन एक लॉस ऐसा होता है वो इंट्राडे वालों को फिर वो रुला देता है। तो इस तरह के ट्रेड मत कीजिए। अच्छे फंडामेंटल्स देखिए, कुछ बड़े ट्रिगर हों उस पर ध्यान में रखते हुए भले ही शॉर्ट टर्म के लिए करिए, पर वो इंट्राडे वाला बड़ा रिस्की रहता है। चलिए आदित्य जी पूछ रहे हैं आईआरसीटीसी के टारगेट क्या हो सकते हैं। सर ये टारगेट जो आप पूछ रहे हैं ये कल के लिए पूछ रहे हैं, एक महीने के लिए पूछ रहे हैं, एक साल के लिए पूछ रहे हैं, तो सवाल जब आप लिखें तो थोड़ा सा विस्तार से लिखेंगे तो आपको उत्तर जो है वो सही मिलेगा। तो ओवरऑल लेकिन हम आईआरसीटीसी पे चर्चा जरूर कर लेते हैं। आईआरसीटीसी कैसे देख रहे हैं सर? रेलवे शेयरों में जैसी रैली देखने को मिली थी उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली है आईआरसीटीसी के अंदर, अभी क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि विपुल जी अगर आईआरसीटीसी को ध्यान रखें तो रेलवे शेयर्स जो कि अभी चले हैं लास्ट के 1 साल में, और उसके पहले ये चल चुका था, तो सबसे पहला रेलवे स्टॉक जिसमें कि हमने रैली देखी वो आईआरसीटीसी था। मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है कंपनी का, और एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है, प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म बिजनेस, मोनोपोली बिजनेस, और बिजनेस एक्सपेंशन का स्कोप जो है वो काफी ज्यादा है। मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में आपको बने रहना चाहिए।
आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक में काफी अच्छी तेजी होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी तेजी के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, दैट इज दैट टू ऑन ए पॉजिटिव कन्नोटेशन। और इसमें एक अच्छी बढ़त होगी, 1,000 रुपए से ऊपर जा सकता है स्टॉक, तो निचले स्तरों पे लॉन्ग करने की सलाह होगी, और अगर आपके पास है तो होल्ड कर लें। अगर आपके पास है तो होल्ड करें, ये आपके लिए सलाह है। मुनेंद्र सिंह जी कह रहे हैं एसोसिएट अल्कोहल के शेयर इन्होंने 471 रुपये के भाव पे लिए हुए हैं, 200 शेयर हैं। और कह रहे हैं सर अपनी नज़रें इनायत कीजिए और बताइए क्या करना है। नज़रें सर आपकी तरफ हमेशा ही इनायत रहती हैं, और आप भी अपनी नज़रें जो है मनी9 के साथ इनायत रखिए। निश्चित रूप से आपके जवाब जो है वो तसल्ली बख्श जो है वो दिया जाएगा। पूछते हैं यहाँ पर एसोसिएट अल्कोहल जो है वो आज 1.25% के आसपास की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। 3-4% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है पिछले एक महीने के दौरान। पिछले 6 महीने में करीब 33% के आसपास चला है सर। अब सर्दियाँ आ रही हैं सर, ये अगर आप बेवरेज सेक्टर की बात करें, अल्कोहल बिजनेस लिकर सेक्टर की बात करें, आपका पसंदीदा पिक कौन सा होगा? और एसोसिएटेड अल्कोहल पे लेकर क्या आपका व्यू है? इनको अभी 6-7 रुपये बन रहे हैं इनके। देखिए, रिलेटिवली काफी छोटी कंपनी है, लेकिन अच्छी है कंपनी। कंपनी के कामकाजी मुनाफे धीरे धीरे सुधर रहे हैं और अच्छे की तरफ हो रहे हैं। लास्ट के 3 क्वार्टर्स अगर देखें, 3 या 4 क्वार्टर्स में डबल डिजिट में नंबर्स हैं। नेट प्रॉफिट के 12-13 करोड़ कंपनी लगातार मेंटेन कर रही है, और आने वाले दिनों में जिस तरह से कंपनी एक्सपेंशन की बात कर रही है, इसमें जितने इनके पास एसेट्स हैं, उससे 1.5 एसेट्स और जुड़ने वाली है कंपनी की। CWIP खड़ा है, मतलब वो कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑन द एनुअल है, कभी भी जुड़ जाएगा, और उससे फ्यूचर इनकम्स अच्छी हो सकती है और कंपनी की। और रीजनेबली प्राइस्ड है, सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आप अगर अल्कोहल इंडस्ट्री में देखेंगे तो वहां पर प्राइसिंग जो है वो काफी ज्यादा होती है, मतलब मल्टीपल्स के लिहाज से। और इस कंपनी में रीजनेबली प्राइस्ड है। मुझे लग रहा है कि होल्ड रखें और लंबी अवधि के लिए नजरिया बना के रखें, और मुझे लगता है कि मोर देन डबल हो सकता है स्टॉक। मोर देन डबल हो सकता है आपके लिए शेयर। चलिए, ये फिलहाल यहाँ पर सलाह निकल करके आती हुई, और बने रहिए यहाँ पर। तो अच्छे से ध्यान से आप बीच में निकलने की कोशिश मत कीजिए। चलिए, अब अगला प्रश्न जो है लेते हैं, और ये है ज्ञानचंद कुमार जी। ज्ञानचंद जी, आपके नाम में ही ज्ञान इतना है, तो आपको प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही क्या है? आर काबिल इन्होंने ले रखे हैं सर, आईपीओ के समय से ही रखे हुए हैं। जानना ही चाह रहे हैं क्या करें सर। अभी इसके रिजल्ट्स आए थे, हमने इसको बदिंग स्टॉक्स में भी डिस्कस किया था। नतीजे काफ़ी शानदार रहे थे, और उसके बाद क्या मूव यहाँ पर देखने को मिला। अच्छे रिटर्न यहाँ पर सर आर काबिल में जिन लोगों ने आईपीओ में लिए होंगे, बहुत अच्छा मुनाफा बन रहा है सबका। आप क्या सलाह देंगे सर आर काबिल को लेकर के? अभी क्या बने रहना चाहिए, या फिर जो लोग आईपीओ में बने हुए हैं, या फिर एक बार के लिए अब मुनाफा बुक करने का वक्त आ रहा है? रिलेटिवली अगर देखेंगे, जिसे हम रिलेटिव वैल्यूएशंस कहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस इंडस्ट्री में ये महंगा शेयर दिख रहा है मुझे, क्योंकि 100 मल्टीपल्स के आसपास ऑलरेडी है। डेफिनेटली बड़ी मतलब धीरे धीरे कंपनी बड़ी हो रही है, वो जरूर है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, क्योंकि अगर आप देखें इसमें जो सबसे बेलवेदर कंपनी है पॉलीकैब, वो इसके हाफ वैल्यूएशंस पर मिल रही है। और उसमें अगर हम देखें तो आने वाले टाइम पे काफी अच्छी जो है एसेट, मतलब जो है केपेक्स भी लाइंड अप हैं। तो ऐसी चीज जहां पर आप होल्ड कर रहे हैं और वैल्यूएशन ज्यादा है, तो वहां पर आपको एक चीज करनी चाहिए कि आपने स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो वो भी बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें कि इस स्टॉक प्राइस में जब कभी भी गिरावट आए तो वहां से निकल लें, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूएशन काफी महंगे हैं। मुझे लगता है कि 1550 या 60 के आसपास का एक जो है प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। महंगा स्टॉक है ये तो। महंगा स्टॉक है। चलिए, इस बीच धर्मेंद्र जी का भी प्रश्न यही है, मोहरा ट्रेडिंग के लिए कोई टिप्स दीजिए सर। सर, आज आप कार्यक्रम में बने रहिए, आज आपको टिप्स मिलेगी। और संतोष जी से मैं इसलिए बार बार आप लोगों के सवाल भी बता रहा हूँ कि संतोष जी इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं कि बहुत सारे लोग उनका वेट कर रहे हैं कि जो है कुछ शेयर वो ऐसे बताएं, जैसे कि हरे शंभू जी बोल रहे हैं कि सर एक स्टॉक बताइए जो कि नेक्स्ट धनतेरस तक के लिए काफ़ी अच्छा रिटर्न मिले। तो धनतेरस, मोहरा ट्रेडिंग, इन सब पे बातचीत होगी, लेकिन कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में जाके बातचीत होगी, तो पूरा कार्यक्रम आपको देखना पड़ेगा। चलिए, इस बीच जो है हमारे साथ रजनीश पाल जी जुड़ चुके हैं। पाल साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर। अडानी बिल्मर के सर 40 शेयर हैं 360 के भाव पे। 360 के भाव है आपका सवाल। मेरे ख्याल से अदानी विल्मर वाला कल लिया था क्या हम लोगों ने? कल डिस्कस किया था शायद। नहीं नहीं सर,
नहीं सर, कल नहीं, हम नहीं पूछा अच्छा, हमने, कोई हम बात कल नहीं कोई चलाए। चलिए, कोई बात नहीं, आज डिस्कस कर लेते हैं सर। 360 पे आपने लिया हुआ है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? 6 महीने सर कर सकते हैं होल्ड। 6 महीने होल्ड कर सकते हैं, पर 6 महीने में आपका भाव आ जाएगा इस, अभी तो मतलब इस सर बात अगर को। ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं अभी इस भाव में। अब चूंकि अदानी समूह पर कोई भी टिप्पणी करना इतना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अभी तक जो सेबी की तरफ से जो जांच की गई है, जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, उसमें है क्या ये किसी को पता नहीं है। अगर यहाँ वहाँ पे थोड़ी सी भी राहत मिलती है तो निश्चित रूप से अदानी समूह में बहुत तेज़ी होगी। थोड़ी सी भी निगेटिव अगर चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि वाकई में जांच में कुछ मिलता है, तो फिर कितनी गिरावट आएगी ये पता नहीं है। संतोष जी से पूछते हैं। संतोष सर, आपकी क्या राय रहेगी? अदानी विल्मर जो है ये अभी तो दबाव ही देखने को मिल रहा है, पिछले एक महीने में करीब 14-15% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। अब इनको क्या करना चाहिए? 360 पे लिए हुए हैं और लेना चाह रहे हैं। देखिए, अडानी विल्मर में जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके बाद से दो बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुए हैं। पहला ये कि कंपनी अभी लगातार लास्ट के 2 क्वार्टर में नुकसान, जो शुद्ध जो लॉस हुआ है इनको अपनी क्वार्टरली नंबर्स पे, जून में देखें अगर 79 करोड़ का लॉस है। सितंबर क्वार्टर के नंबर्स पे अगर आप देख लें तो 162 करोड़, सॉरी 131 करोड़ रुपए का नुकसान है इनको। ऑपरेशनल हेंस प्रॉफिट है, लेकिन मार्जिन काफी खराब हो चुकी है। 1% के आसपास की मार्जिन कंपनी के बिजनेस में आई है। तो ये एक पहला चीज कि फंडामेंटल डिटेरियोरेट्स हुए हैं, गिर रहे हैं लगातार 2 क्वार्टर से। दूसरी जो न्यूज थी कि अडानी ने शायद इस प्रकार का, मीडिया में कुछ स्पेकुलेशन था कि इस प्रकार की न्यूज थी कि कंपनी से इनकी जो हिस्सेदारी है उसको शायद बेचेंगे। और ऐसे में जबकि फंडामेंटल खराब हो रहे हों, कंपनी के नंबर्स खराब आ रहे हों, और इसमें जो प्रमोटर सीट पे बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हम निकलेंगे, और उस स्थिति में कंपनी पे काफी बड़ा दबाव हमने इनके स्टॉक प्राइस पर भी आते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि ये दो न्यूज जो है, अगर ये आपको जानकारी हो तो कभी मतलब जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करें। कम से कम लॉस, कभी भी अगर डेड कैट बाउंस आता है इस स्टॉक में, गिवन द मार्केट कंडीशंस अगर थोड़ी सुधरती है तो आपको जल्दी कंसिडर करना चाहिए कि निकल जाए इससे। कोई भी रैली आपको मिले तो के लिए प्रयास कीजिए सर, कि कितना लॉस आपके लिए कंफर्टेबल होगा बेयर करना, वहाँ पे आप निकल सकते हैं। और ऐड करने के लिए मत करिए, क्योंकि जब सारी समस्याएं निपट जाएंगी आपको दोबारा मौका मिलेगा। लगातार मनी9 से बने रहिए, अखबार पढ़ते रहिए, तो आपको जब लगता है, जब माहौल थोड़ा सुधरता हुआ दिखाई दे, उसके बाद आप चाहें तो देख सकते हैं। आप अपने सवाल फिर से पूछ लीजिएगा। अभी के लिए जहाँ मौका मिले नुकसान बुक कर लीजिए। चलिए, आज बीच अर्चना जी हमारे साथ जुड़ी हैं अपना सवाल पूछने के लिए। अर्चना जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं अर्चना की तरफ से एक क्वेश्चन है। वो इस समय तो ऑफिस मीटिंग में है। कोई बात नहीं सर, और आपका शुभ नाम क्या है? मैंने 300 शेयर सिक्वेंट साइंटिफिक के खरीदे थे। जब ये अपना एक घूमता था 300 के ऊपर भी गया था, फिर मैं एवरेज करते करते वो 150 पे मैंने उसको स्टॉप कर दिया। अब ये कंपनी तो बताते हैं कि ये एनिमल हस्बेंड्री में जो वैक्सीन बनाती है उसके लिए फेमस है, मगर कुछ साल, 1 साल 1.5 साल से चल नहीं रहा है। अब थोड़ा सा चलना शुरू किया, तो क्या मैं इसको एवरेज करूं या इससे निकल जाऊं या फिर इसको वेट करूं? तो ये आपने मतलब किसी के कहने पे लिया था सर? मतलब कहाँ पे आपने? जी बिल्कुल, मैं ये जी टीवी पे मिस्टर कुणाल जी हैं, उनके कहने पे ही लिया था। अच्छा अच्छा। कि बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छा देगी, मगर आपने तो क्या निकल गए होंगे। रेट एक बार फिर से बताइए, किस भाव पे लिए थे आपने? 155 मैंने इसका एवरेजिंग 150 पर एवरेजिंग चल रहा। एवरेज अच्छा, 300 एवरेज करने के बाद 150 का भाव आया है? जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका शुभ नाम क्या है सर? सर अखिलेश तोरवाल, आगरा। अखिलेश, अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है सर अखिलेश जी। और आपने प्रश्न पूछा, लेकिन अभी जो है समस्या तो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सर सीक्वेंट साइंटिफिक के नाम से कंपनी है, और देखा जाए पिछले 6 महीने में करीब 26% के आसपास की रिकवरी आई है। लेकिन जिस तरीके से ऊपर से नीचे आया है और जो इनकी प्राइसेस हैं वो अभी काफ़ी दूर हैं सर। इस शेयर में तमाम एवरेजिंग करने के बाद इनका भाव जो है, एवरेज जो है वो 150 आ रहा है। अब क्या कुछ इनके लिए बचा हुआ है सर? देखिए, पहली चीज तो फार्मा मैं थोड़ा कम समझता हूँ, लेकिन जिस तरह के भी नंबर्स अगर हम देख लें, क्योंकि फार्मा में एक आपको बड़ी चीज समझनी होगी, क्योंकि ये एनिमल जो है बास्केट में कंपनी ऑपरेट करती है। तकरीबन 5 कॉन्टिनेंट में 100 कंट्रीज में कंपनी ऑपरेट करती है। एनिमल हेल्थ के तरफ का जो है सारी दवाइयाँ बनाती है,
कुछ एपीआई बनाती है, लेकिन इनके लास्ट के 2 क्वार्टर अगर आप देखें, 2 क्वार्टर नहीं, मैं कह लूँ कि 5-6 क्वार्टर से लगातार कंपनी का शुद्ध नुकसान हो रहा है। और लास्ट के 3 क्वार्टर को देख लें, सितंबर को हटा दें अगर उसमें, तो पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेशनल भी लॉसेस रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दिक्कत डेफिनेटली है। मार्जिन की काफी हालत खराब है कंपनी की। और मुझे लग रहा है कि मतलब बिजनेस एज सच इज नॉट इन अ गुड शेप। तो ऐसी कंपनी में, जो कि अगर आप देखें जब 300 के भाव भी थे विपुल जी, उस समय भी अगर आप देख लें तो तकरीबन 100 करोड़ कंपनी कमाती होगी, 100 करोड़ के करीब। और कंपनी को वैल्यूएशन 4-5 हजार करोड़ का मिल रहा था उस समय। तो 50 नहीं, सॉरी, 7 हजार करोड़ का। अब इतना बड़ा वैल्यूएशन, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि वैल्यूएशन मतलब जिस प्राइस पे आप खरीद रहे हैं क्या वैल्यू दे रहे हैं और कितनी अर्निंग हो रही है। तो उस समय भी उतनी अर्निंग नहीं थी और हाई वैल्यू पे खरीदा गया स्टॉक। आप देख रहे हैं आपके सामने जो है काफी बड़ा वेल्थ इरोजन हुआ है। हम्म। तो नंबर्स ठीक नहीं है, मैं कहूंगा अगेन वही कि जितना जल्दी हो सके निकलें। क्योंकि सारी दवा की कंपनियों में आप देखें तो इतना बड़ा लॉसेस नहीं दिखते हैं। इस कंपनी में दिख रहे हैं टीटीएम बेसिस पे। लास्ट ईयर कंपनी ने नुकसान किया है। तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी में अगर आप बने रहते हैं तो शायद वेल्थ और इरोड होगा। जितना जल्दी से जल्दी हो सके निकल लें। एक बार के लिए सर देखिए, थोड़ा मुश्किल फैसला होता है जो आप थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में और ख़रीद करके अपनी कॉस्ट कम कर रहे थे, लेकिन जब शेयर की कंपनी के फंडामेंटल्स में दिक्कत हो ना, तो आप कहीं पर भी एवरेज करेंगे वो आपके लिए जो है उसके भी नीचे फिसल जाएगा। तो जहाँ भी मौका मिले आपको, जैसे आप कह रहे हैं कि पिछले हमने देखा भी कि पिछले कुछ समय में रिकवरी आई है शेयर के अंदर लोअर लेवल से, तो ऐसी किसी रिकवरी में आप भी निकल जाइए। अब यहाँ पे लॉस बुक कीजिए, इसकी भरपाई कहीं और कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जब भी निवेश करें तो थोड़ा सा कंपनी के फंडामेंटल्स और तमाम चीज़ों को एक बार खुद जांच परख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस बीच हरीश शंभू जी कह रहे हैं कि सर आपका इंतजार कर रहे थे, क्या ई मुद्रा में मुद्रा बनेगा? अच्छा, शब्दों से खेल रहे हैं, वाकई में लेना चाह रहे हैं कि खाली शब्द मिलाने के लिए ई मुद्रा और मुद्रा के लिए आपने प्रश्न पूछा है? चले प्रश्न को शामिल करते हैं निश्चित रूप से। तो ई मुद्रा के शेयर इन्होंने लेना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि ई मुद्रा में पैसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मुद्रा बनेगी कि नहीं बनेगी। आज 2.5% ऊपर है शेयर और 464-465 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। एक साल में ठीक रिटर्न दिए हैं, 40-42% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी सर? फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यहाँ पर? कुछ दिन पहले हमने देखा है कि यस सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो है एक बाय कॉल दी गई है, 552 रुपये के लक्ष्य के साथ जो है खरीदारी की सलाह दी गई थी। तो अभी क्या करना चाहिए इनके लिए? देखिए, मुद्रा में ऑलरेडी मुद्रा बन चुका है। थोड़े से लेट आए हैं क्योंकि कंपनी लिस्टिंग के बाद काफी अच्छा जो है परफॉर्म भी किया है कंपनी ने। कंपनी काफी फ्यूचर जो है एसेट्स भी जोड़ रही है ताकि इनके और जो है आयाम जो है रेवेन्यू के बढ़ सके। उस तरह से कंपनी अच्छी है। थोड़े से वैल्यूएशन कंसर्न है कि 55 टाइम्स इनके प्राइस टू जो है अर्निंग रेशियोज पे ट्रेड हो रहा है कंपनी। रिलेटिवली अगर आप देखेंगे डेट एकदम नहीं है, 25 करोड़ के करीब का डेट है, जो कि नगण्य सा है एकदम, आप समझ लें। तो उस लिहाज से कंपनी मेरे को काफी अच्छी लगती है। इन स्तरों पे नहीं, लेकिन अगर करेक्ट होता है तो डेफिनेटली इस चीज में ध्यान रखा जा सकता है कि आने वाले टाइम पे कंपनी में मुनाफा जरूर होगा। लेकिन प्राइस का ध्यान रखें क्योंकि भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिस लेवल पे हम एंट्री करते हैं। चलिए, इस बीच जो है अब अगले दर्शक हमारे साथ सौरभ कुमार जी हैं, बिहार से हैं। और सौरभ जी कह रहे हैं सर जोमेटो के शेयर जो है 1000 शेयर लिए हुए हैं और 57 रुपये पर लिए हुए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने 57 रुपये पर लेकर के अभी तक होल्ड कर रहे हैं। लेना बड़ी बात नहीं थी क्योंकि जो उस समय जो है काफ़ी सारी खामियां दिखाई दे रही थी कंपनी के अंदर, लेकिन आप बने रहे इसमें और इस दिवाली पे अच्छे खासे रिटर्न आपको मिल रहे हैं। और इधर जोमेटो के अंदर भी हम देख रहे हैं कि लगातार रफ्तार जो है वो बनी हुई है और नतीजे काफ़ी शानदार रहे जोमेटो के। और नतीजों के बाद हमने देखा है कि जिस तरह की रैली देखने को मिली, जिस तरह की ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी है, तो अच्छा खासा मूव यहाँ आ चुका है। सर आज 0.5% नीचे ज़रूर है, लेकिन पिछले 1 महीने में करीब 15% का रिटर्न इस शेयर में आता हुआ दिखाई दिया है। 6 महीने में ऑलमोस्ट डबल हुआ है शेयर। अभी क्या करना चाहिए? 57 पे लेकर के 121 का भाव देख रहे हैं। दीपावली पर मिठाई खा लें इसको बेच करके, क्या करना चाहिए? क्योंकि पैसे अच्छे खासे बन रहे हैं इनके यहाँ पर जो है
₹70 1000 शेयर लिए हुए, 70,000 रुपये मिल रहे हैं इनको। देखिए, अभी मोमेंटम चूंकि काफी है, क्योंकि कह लें कि सेंटिमेंट टूवर्ड्स जोमेटो या पेटीएम थोड़ा चेंज हुआ है मार्केट में, ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं उस फैक्शन में बिलीव नहीं करता हूँ जहां पर कि वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ के ऊपर हो और कंपनी का क्वार्टरली मुनाफा, जो कि पहले लॉस हुआ करता था, अब 36 करोड़ के आसपास है। कंपनी के बिजनेस पहले से थोड़ा ज्यादा जो है, जो कैश बर्न कर रहे थे वो कम हो गया है। अगर ऑपरेशनल की प्रॉफिट की बात करें तो नुकसान है अभी भी कंपनी को 47 करोड़ का, लेकिन अदर इनकम से इनको जो प्रॉफिट आ रही है, जिसके कारण की इनके बॉटम लाइन पे प्रॉफिट हमको दिख रही है। चूंकि बहुत अच्छे मुनाफे पे बैठे हुए, मुझे क्या लगता है कि 113 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें। वैल्यूएशन एक्सूबरेंटली काफी मुझे लगते हैं हाई है, क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है बहुत सारी अर्निंग्स। आप, मुझे लगता है कि 2-3 साल की अर्निंग कंपनी की सारी फैक्टर की जा चुकी हैं। 1,05,000 करोड़ के करीब का जो है मार्केट कैप है कंपनी का, और कमाई जो है वो है नहीं ज्यादा। तो मुझे लग रहा है कि जो पैसा है कमाया इन्होंने वो निकल ना जाए। 113 का बाई क्लोजिंग बेसिस एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। तो स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। चलते हैं अगले दर्शक के पास और जानते हैं अगला प्रश्न क्या कुछ आ रहा है यहाँ पर। अगले दर्शक जो है हमारे साथ जो जुड़े हैं, मोहित यादव जी जानना चाह रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। 1000 शेयर इन्होंने 212 पे ले करके रखे हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्या करना चाहिए इस शेयर में? सर, जियो फाइनेंशियल पे डेली प्रश्न आ रहे हैं और लोग ये जानना चाह रहे हैं किन लेवल्स पर एंट्री लें। कुछ लोग की सलाह ये है कि 200 के नीचे एंट्री लेनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं 200-210 की रेंज काफ़ी अच्छी है। आपकी नज़र में क्या करना चाहिए, और ख़ासतौर से उन लोगों को जिन्होंने 210-15 के आसपास पहले से पोजीशन जो है वो बना रखी? देखिए, मैं आपके चैनल पे बिल्कुल जी कई बार कह चुका हूँ कि 200 के आसपास इंट्रिंसिक वैल्यू निकलती है कंपनी की, तो आपको वहां मिलता है तो थोड़े थोड़े लेकर रख लें आप। आपको ये समझना चाहिए कि अभी कंपनी हार्डली जस्ट निकली है रिलायंस से, और अपने बेबी स्टेप्स रखे हैं कंपनी ने। लेकिन उनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जिस चीज को लेकर अलग हुए हैं, उसमें जो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो है 200 के आसपास। अब नेक्स्ट स्पेट ऑफ वैल्यूएशन तब इनको जुड़ेगा जब ये अपना काम चालू करेंगे और मुनाफा कंपनी में जुड़ते जाएगा, जो कि मुझे लगता है कि स्टिल सम टाइम्स टू गो, अभी कुछ रखना पड़ेगा। तो ये होल्डिंग शॉर्ट टर्म में आपको शायद पैसा ना दे, लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा, और उसके बाद अगर फ्रक्टिफाई होते हैं नतीजे, अगर तब्दील होते हैं जैसा कि उम्मीद की जा रही है उसमें, तब एक अच्छा मुनाफा होगा। 200 रुपए के आसपास मिलता है, या फिर यहाँ अगर लेते हैं तो 200 के आसपास का बाय क्लोजिंग बेसिक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। चलिए, तो ये आपके लिए फिलहाल राय निकल करके आती हुई। इस बीच हमारा शो सर, अब पता नहीं आपका, शायद मंडे से हमने जब शुरू किया सबसे आपसे मुलाकात हो नहीं पाई। बीच में आपको आना था लेकिन आप थे नहीं शहर में। तो हमारा शो अब तक फेसबुक, यूट्यूब और मनी 9 के ऐप पर जा रहा था, और अब हमने इंस्टाग्राम भी लाइव जो है ये शो, तमाम लोग जो है इंस्टाग्राम के माध्यम से भी लाइव हम लोगों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वहाँ भी बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं सर इस पहल को, और क्योंकि अब हम इंस्टाग्राम पे भी लाइव जा रहे हैं? देखिए, बधाई हो आपको, क्योंकि जितना जनमानस तक जितना पहुंचेंगे और हम अपनी बातों को लेकर सुदृढ़ रूप से लोगों को बीच अवेयरनेस अगर जगा सकते हैं, लोगों को ये बता सकते हैं कि क्या चीजें ठीक हैं और कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट को करें, तो मुझे लगता है कि हम अपने जो भी लक्ष्य है उसको जरूर प्राप्त होंगे। और जितना ज्यादा ये माध्यम है, क्योंकि आजकल के लोग, नई पीढ़ियां जो हैं वो सारे इन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को ज्यादा जो है चेंज करती हैं, और अगर उसके माध्यम से हम पहुंचते हैं तो एक बड़ी उपलब्धि होगी, और एक अच्छी चीज को हम स्प्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुडोज टू ऑल योर एंडेवर्स, आपकी टीम को इसके लिए काफी बधाई। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप अपने तमाम दर्शक जो हमको यहाँ देख रहे हैं उनसे कहेंगे कि एक बार आप जाइए हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, और इंस्टाग्राम पे भी देखिए, और वहाँ पर बहुत सारी जो हम फील्स बनाते हैं जिसमें कि बहुत सारी ज्ञान की बातें होती हैं, उसको भी देखिए। अपनी टिप्पणी बताइए कि कैसा लग रहा है मनी 9 का इंस्टाग्राम चैनल आपको, और बाकी वहाँ पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगला सवाल इंस्टाग्राम पे ही आया है, स्क्रीन पर लेकर के आइए और इनके प्रश्न को लेते हैं और डिस्कस करते हैं। कबीर नागर साहब ने भेजा है हमें इंस्टाग्राम से सवाल, कह रहे हैं सेंट्रल बैंक के इन्होंने शेयर ले रखे हैं 200 शेयर, और 44 रुपये के भाव पर इन्होंने लिए हैं, कि कह रहे हैं 6 महीने में 70 का भाव मिलेगा। ये सवाल जो है नागर साहब
मतलब शेयर बाजार के एक्सपर्ट इस कार्यक्रम में आते हैं। ज्योतिष जी तो अभी तक हम मतलब बुलाना हम लोगों ने इस कार्यक्रम में शुरू नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपका प्रश्न लेते हैं। सेंट्रल बैंक के ऊपर सर इनका प्रश्न है। बीपीएसयू बैंकों में हमने एक अच्छी रैली भी देखी थी, और अभी जो है ये कह रहे हैं क्या 70 का भाव 6 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। अभी 43-44 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ से कितना अप मूव देख रहे हैं सर आप? देखिए, पहली चीज आपको समझना चाहिए कि जो फाइनेंशियल्स हैं आने वाले टाइम पे काफी अच्छा करेंगे, क्योंकि जैसे उम्मीद जताई जा रही है कि भारत जो है पूरे दुनिया में एक तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में उधर उभर सकता है। और अगर वो उभरता है तो उसमें जो सबसे बड़ा योगदान होगा उसमें जो है वन ऑफ द पिलर्स होंगे, उसमें फाइनेंशियल्स होंगे और ये बैंकें होंगी। मुझे लगता है कि और मैन्युफैक्चरिंग्स होंगे। तो बैंक्स के लिहाज से अगर आप लंबी अवधि का नजरिया है तो डेफिनेटली इनके पास जो लेगेसीज इशू थे वो काफी ज्यादा रिजॉल्व हुए हैं आईबीसी के थ्रू। आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि बैंक्स अच्छे करने चाहिए, लेकिन 6 महीने में होगा इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज विद इन दैट 6 to 8 months अगर आप देखें इलेक्शंस हैं, बहुत सारे जियो पोलिटिकल इवेंट्स हो सकते हैं। तो डिफिकल्ट है कहना कि 6 महीने में होगा, लेकिन अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, नजरिया है, धीरे धीरे लें। बेहतर चीजें अगर आप लें, मुझे लगता है कि काफी बेहतर बैंक्स भी हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुझे लगता है कि वो बैंक की मैं वहां पर ज्यादा बेट करना चाहूंगा, जो कि भारत के फाइनेंशियलाइजेशन अगर कह लें या फिर एक बड़ी इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे। तो ये सारी बैंकें काफी अच्छा करेंगी। डेफिनेटली अगर बड़ी बैंकें करती छोटी भी करेंगी, लेकिन आपको अपना पिक जरूर फाइनेंशियल्स में डेफिनेटली एक साइजेबल पोर्शन रखना चाहिए। चलिए अब जरा अब सबको रूबरू कराते हैं एक और ख़ास मेहमान से। दीपावली का मौका है, और दीपावली के मौके पे बहुत सारी जो टिप्पणियाँ आ रही हैं, मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए कहाँ निवेश करें, धनतेरस पे अगले धनतेरस तक के लिए कहाँ निवेश करें, तो हमने सोचा कि आज एक नहीं दो मेहमान खास हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो श्रीकांत चौहान जी को जरा स्क्रीन पर लेकर के आया जाए। कोटक सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थोड़ा विलम्ब लगा आपको, लेकिन पहुँच गए आप जी। बिल्कुल विपुल जी, इनफैक्ट थोड़ा सा ट्रैफिक में अटक गए थे एज कोई यूजुअल, बात नहीं जी। बट ओवरऑल यस डेफिनेटली धनतेरस की आपको, पूरे आपके टीम को और सभी दर्शकों को ढेरों सारी शुभकामनाएं। जी, बाजार पे कैसे देख रहे हैं सर? बहुत एक दायरे में फंस गया है बाजार, जो है एक सीमित दायरे में कामकाज करता हुआ। अभी कोई अगर रणनीति बनानी हो तो क्या बनाएंगे आप इस समय के लिए बाजार को देखते हुए? तो देखिए, अगर मार्केट अगर देखें तो मुझे लगता है कि मार्केट इज वेटिंग फॉर लाइक जो इवेंट्स आ रहे हैं, और सबसे बड़ा जो सिरदर्द मार्केट के लिए बना है वो है बॉन्ड यील्ड। और अगर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो आपने देखा होगा कि एवरीडे न्यूज फ्लो उसमें चेंज हो रहा है, और इसी वजह से मार्केट में भी उतनी अफरा तफरी हो रही है, क्योंकि अभी ये जो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे बॉन्ड यील्ड आ चुका है। और इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे क्या होगा ना कि जैसे अगर रेट बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट काफी हार्श हो सकता है, बिकॉज यहाँ से रेट और बढ़ना ये डेफिनेटली इमर्जिंग मार्केट्स के लिए निगेटिव रहेगा, और जापान मार्केट के लिए भी निगेटिव रहेगा। तो थोड़ा सा येन कैरी ट्रेड पे इफेक्ट आ सकता है, इसीलिए इस लेवल पे काफी कॉशियस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी मार्केट में बनी है। बट साथ ही साथ अगर इसमें कोई भी अगर एक स्टेटमेंट आता है कि हम लोग पॉज करते हैं, तो उतने ही जोर से मार्केट भागेंगे भी। तो हमें लगता है कि मार्केट एक एक्सट्रीम लेवल पे आ चुका है, और इसीलिए इतना मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम में कन्वर्ट हो चुका है। हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में रहना जरूरी है। मार्केट की ब्रॉडर अगर ट्रेडिंग रेंज देखें तो हमें लगता है कि 19,200 ये मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और 19,500 550 के करीब मार्केट में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो कल के दिन में मुझे लगता है कि मार्केट में और भी हम तेजी देख सकते हैं, क्योंकि दिवाली का टाइम है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा जी। इस बीच जो है तमाम सारे प्रश्न जो है बाढ़ आई हुई है प्रश्नों की। कुछ एक सवाल और लेते हैं, डिस्कस करते हैं। टाटा मोटर्स को लेकर के अगला सवाल है ऋत्विक राजगौर जी का, और कह रहे हैं कि इन्होंने 50 शेयर लिए हुए हैं 420 के भाव पर, और कह रहे हैं कि क्या मैं इसके अलावा आईडीएफसी बैंक के भी शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 90 के भाव पर। तो कह रहे हैं क्या मुझे और शेयर खरीदने चाहिए इन दोनों के मौजूदा करंट लेवल पे, क्या एवरेज करनी चाहिए, और किन लेवल्स पे मुझे एंट्री लेनी चाहिए? तो श्रीकांत जी, आपसे पहले सवाल की शुरुआत करते हैं, फिर आगे फिर संतोष जी से बातचीत करेंगे। क्या उत्तर रहेगा ऋत्विक राजगौर जी के लिए? दो कंपनी इन्होंने ले रखी है, टाटा मोटर्स 420 पे लिया हुआ है, आईडीएफसी बैंक इन्होंने लिया हुआ है जो कि 90 रुपये पे है, और शेयर लेना चाह रहे हैं, क्या ले सकते हैं?
बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लगता है कि ये दोनों स्टॉक फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। यहाँ से अगर आप मीडियम टर्म की अवधि का नजरिया लेते हो या लॉन्ग टर्म अवधि का नजरिया लेते हो, दोनों में हमें लगता है कि दोनों परफॉर्म करेंगे। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि अगर 620 की खरीदारी है, अगर इन्हें और खरीदना है जी। तो करंट लेवल से ही खरीदा जा सकता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये इवेंचुअली ग्रेजुअली काफी स्लोली चल सकता है, लेकिन ये फाइनली बढ़ते बढ़ते 750 पौने 800 के लेवल्स दिखा सकता है। इट इज बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। साथ ही साथ मुझे लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट की या आईडीएफसी बैंक की अगर बात करें तो ये 90 के करीब यानी कि 85 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये अच्छा खासा करेक्ट भी हो चुका है। और इवेंचुअली हमें लगता है कि ये जो बीएफएसआई स्पेस है, यहाँ पे भरघोस तेजी हमें देखने मिलेगी। इट विल टेक टाइम, यानी कि 6-8 महीने का टाइम लग सकता है, लेकिन इवेंचुअली पैसे बनेंगे। तो करंट लेवल से बिल्कुल आईडीएफसी फर्स्ट भी लिया जा सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट भी लिया जा सकता है, तो ये सलाह है। और जो आईडीएफसी में बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी दर्शकों को उत्तर मिल गया होगा। अब बरकत खान साहब का प्रश्न है, सुजलॉन के ऊपर इन्होंने शेयर ले रखे हैं और 620 शेयर हैं, 25 रुपये 75 पैसे पे। संतोष सर, सुजलॉन में बड़े सवाल आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी रैली भी आ चुकी है शेयर के अंदर और काफ़ी सारी खबरें भी आ रही हैं, उसके चलते ये रैली देखने को मिल रही है। अब इन्होंने 25 रुपये पे लिए हुए हैं और अभी अगर हम देखें तो ये शेयर 38 रुपये पे ट्रेड करता हुआ 37-95, 2% के आसपास, पौने 2% की तेज़ी आज भी देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए सर? सवाल 15 वाले भी बने हुए हैं, अभी कुछ लोग 20-25 पे लेकर के भी बने हुए हैं, कुछ लोग अब भी लेना चाह रहे हैं जबकि इतनी रैली आ चुकी है। आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं सुजलॉन के अंदर, ये जो टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिली है? संतोष सर। देखिए, मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी एक बड़ा रनअप ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी स्टोरी है वो शायद प्ले आउट हो चुकी है, मोस्ट ऑफ दी स्टोरीज। हाँ, यहाँ से फर्दर अगर उनके फंडामेंटल में कोई टिक आता है, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंडेवर है कि मोस्ट ऑफ दी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है 2030 तक हम जो है रिन्यूएबल की तरफ ले जाएं, और उसमें रिन्यूएबल में भी डाइवर्सिफिकेशन चाह रहे हैं कि जो है आप अगर सोलर को छोड़ दें तो हमारे पास पवन चक्की या विंड मिल भी होनी चाहिए, और जिसका कि एक बड़ा लाभ इस कंपनी को मिल रहा है। दूसरी चीज जो कंपनी में सबसे बड़ी चीज थी, डेट, और डेट काफी कम हुई है कंपनी में, उसका काफी रेजोल्यूशन हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये दो चीजें प्ले आउट हुई हैं काफी। हेंसफोर्थ आपको ये देखना होगा क्या वो नंबर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, उस पे आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा स्तर पर अगर आप देखें प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स जो है वो काफी बढ़े हुए हैं, 138 के पास है। मतलब आपको फ्यूचर अर्निंग्स की तरफ दिखा रहा है कि इसमें और भी अर्निंग आने वाली है। तो आपको ये नजर रखनी चाहिए कि क्या अर्निंग्स आने वाले टाइम पे सपोर्ट करने वाली है, क्योंकि पिछले क्वार्टर अगर आप देखें 101 करोड़ का मुनाफा था, इस क्वार्टर 102 करोड़ का है। मतलब एक स्टैग्नेशन इन लास्ट 2 क्वार्टर्स देखने को मिला है, और प्राइस भी ऊपर के स्तर पर जाकर थोड़ा रुका है, क्योंकि हम लास्ट क्वार्टर से ज्यादा तरक्की या फिर कहने की बढ़त नहीं देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि अगर आप निचले स्तरों पर आपने लिया है, 36 के नीचे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना लें। अर्निंग जो मोमेंटम है थोड़ा सा स्लो हुआ है, तो हो सकता है ये करेक्शन हो, 36 का एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट बना के बने रह सकते हैं। ठीक, चलिए। इस बीच बहुत सारे लोगों की टिप्पणी आ रही। सागर साहब कह रहे हैं धनतेरस की बहुत बहुत मुबारकबाद हो मनी9 के पूरे परिवार को। आयुष जैन जी कह रहे हैं कि सभी को धनतेरस की और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी दर्शकों को हर एक कमेंट मैं पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन जो है आप सबको बहुत बहुत धनतेरस की, दीपावली की शुभकामनाएँ हम मनी9 की तरफ से है ही, और आप सबके घर धन बरसे, यही हमारी कामना है।